आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप अपने मनचाहे कॉलेज में जा रहे हैं। तो आपको कॉलेज प्राप्त करने के लिए काउंसलिंग करानी होगी। तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी। पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, तो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो ऑल इंडिया से कॉलेज उठा सकते हैं, वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ बच्चे जिनके मार्क्स अपने स्टेट लायक ही हैं, तो वो अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप अच्छे से काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि काउंसलिंग पर ही अपना कॉलेज डिपेंड करता है। यदि हम अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं तो हमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कॉलेज की, उससे भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाती है यदि हम अच्छे से काउंसलिंग कराएं। तो काउंसलिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो इसके लिए हमको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के पहले रेडी करके रख लेने चाहिए, ताकि जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो और हमारा सब काम आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपने नीट के टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए प्रिंट आउट कराया था, वो आप अपने पास एक दो सेट उसके पहले से बना के रखिएगा। उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे। फिर आप 12th की मार्कशीट रखिएगा, उसके आप लगभग अभी से ही 5-6 सेट बना लीजिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराते हैं कॉलेज जाके, तो वहाँ पे आपको लगभग 4-5 सेट की ज़रूरत होती है सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको बाद में उसके लिए भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। यदि अभी से आप रखेंगे ये सब करके, तो आपको बाद में बहुत आसानी होगी। आप 11th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ये सब आप अपने पास रखिए कलेक्ट करके, और सबकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। फिर आप फ़ोटो आईडी में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। यदि आप एमपी के डोमिसाइल हैं या फिर किसी भी स्टेट के डोमिसाइल है, तो यदि आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप एमपी मतलब मध्य प्रदेश में काउंसलिंग करा रहे हैं यहाँ के स्टेट की, तो आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि जिसके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपने ब्लॉक ऑफिस से जाके सर्टिफिकेट बनवा ले, क्योंकि यदि आपको एमपी की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो इसके बिना काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट भी लगता है, जो कि आपको एडवोकेट के थ्रू बनाना होगा, तो वो भी आप बनाएंगे, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। फिर यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यदि किसी का नहीं बना होगा, तो वो अपना डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला ईडब्ल्यूएस का बना ले। इनकम सर्टिफिकेट यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वो बना के रख लें। यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, क्योंकि यदि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, जैसे कि सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सर्टिफिकेट आपको लगते हैं। फिर एनआरआई परफॉर्मा तो अपने काम का नहीं है। ये देखिए 14 नंबर पे एमपी डोमिसाइल बेनिफिट के लिए परफॉर्मा, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में होता है, वो आपको बनाना होता है। फिर स्टेट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड, ये तो आपके कॉलेज में एडमिशन होने के बाद बन जाएंगे, तो इसकी आप टेंशन ना लें। फिर एक होता है डिसिप्लिन रिलेटेड एफिडेविट परफॉर्मा, जो कि आपको एमपीडीएमई की साइट पे मिल जाएगा, तो आपको उसका भी एक एफिडेविट बनाना है। फिर आप जब काउंसलिंग कराएंगे एमपीडीएमई की साइट पे, यदि आप एमपी करा रहे हैं, तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आप उससे प्रिंट आउट कर लें, और उसमें जो भी कॉलेज का नाम है वो आप अपने पास रखेंगे अलॉटमेंट लेटर, और आप कॉलेज को उस लेटर को लेके जाएंगे। आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड के थ्रू वो भी आपको लगेगा, जिसमें आपके ए आई आर रैंक, एम पी स्टेट रैंक, और एम पी स्टेट रैंक तो एन टी ए के उसमें नहीं होगी, लेकिन आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो अलॉटमेंट लेटर में आपकी स्टेट की रैंक होगी, तो आपको ये लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे बताया आपको। हाँ, यदि कोई बच्चों का गेप है, जैसे मान लो उन्होंने 12th 2019 में किया, 2019 में, और एग्ज़ाम अभी उसका 2022 में हुआ, तो जो 3 साल का गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट बनाएगा। टीसी माइग्रेशन की ज़रूरत होती है, ये आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ की। आप यहाँ लिखा है 2 फोटोकॉपी सेट, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 सेट रखने हैं। आप अपनी फ़ोटोग्राफ रखिए, और ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स की आप सॉफ्ट कॉपी भी बना के रखिएगा अपने पास, ताकि क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में, तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, लेकिन कभी आपको यदि ज़रूरत पड़े तो ये सॉफ्ट कॉपी ही आपको काम आएगी, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने अदर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको अभी से तैयार करके रखने हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जिसमें से मेन 10th 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टीसी माइग्रेशन लेटर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए और काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।